कीजिए सभी को साथी, और अलग रहिए सब, क्योंकि आज का सेशन बहुत जबरदस्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है सब, आप लोग बिल्कुल का हो रहा है सब। आपका स्क्रीन शेयर। तो दोस्तों मेरा स्लाइड पे यही हुआ है, अगर हम सपना पूरा नहीं हो रहा है तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारा सपना भी कम समय के अंदर पूरा हो और हम एक खुशहाल जिंदगी जिए। तो दोस्तों इसीलिए उन काम पर हमको, इसके पहले हम काम कर रहे थे तो अच्छा है, नहीं कर रहे तो आज से हम उस काम को करना शुरू कर देंगे, तो आने वाला कुछ समय, कुछ महीना, कुछ सालों के बाद हम भी उस सपनों का सौदागर बन जाएंगे। तो दोस्तों जिस दिन हम सपनों का सौदागर बन जाएंगे उस दिन क्या होगा, एक बार सोचिए अपने आप को। आज जो आप सपना देख रहे हैं, आज एक सपना बनाए, आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए, आपके पास एक घर होना चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। एक बार महसूस कीजिए जब वो सब चीज आपके पास हो जाएगा उस दिन माहौल क्या होगा। तो इसीलिए जब आप सपने देखे हैं पूरा करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सपना तो वो होता है जो आपको सोने ना दे, और सो कर तो हर कोई सपना देखते, और सोने के बाद जो सपना देखते उस सपने का कुछ मायने नहीं, और जो सपना सोने ना दे उस सपना का बहुत कुछ असर पड़ता है। तो चलिए आज हम देखेंगे सपने के लिए क्या करना पड़ेगा। सपने के लिए हमको पहला जो पॉइंट, मेरा ख्याल से रूटीन को बदलना पड़ेगा, यानी कि हम जिस रूटीन से जा रहे हैं उस रूटीन से हमको कुछ बदलाव करना पड़ेगा। हर दिन वही गलत आदत को हमको दोहराएंगे तो हमको वही नतीजा मिलेगा। हमको उस रूटीन जो हमारा लाइफ है उसको हमारा क्या करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, नया रूटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि नया रूटीन हमें फ्रेश एनर्जी देता है। जब हम इस काम से इस तरीके से कर रहे नहीं हो रहा है, हमको रास्ता बदलना पड़ेगा, इरादा नहीं। जो हमारा मंजिल हमको पहुंचने के लिए, मतलब इस रास्ते पे जा रहे, इस रास्ते पे कुछ दिक्कत है, हम दूसरा रास्ता पे जाके जैसे हमारा मंजिल तक पहुंच जाते, इसी तरह हमारा सपना को भी पूरा करने के लिए हमारे हाथ जो सुबह से लेकर जो शाम तक जो रूटीन रहता, उस रूटीन को हमको थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि इस रूटीन पे ही सब छुपा हुआ है। तो ये पुराना रूटीन पे हम आज तक काम करके हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई तरह कुछ गड़बड़ हम कर रहे। हमको थोड़ा हमारा सपने के लिए हमको हमारा रूटीन को बदलाव लाना पड़ेगा, और जिस दिन हमारा रूटीन पे बदलाव आ गया उस दिन हमारा कामयाबी का पहला सीढ़ी हम चढ़ लेते, और जब कामयाब का पहला सीढ़ी जब हम चढ़ लेते, अगला सीढ़ी धीरे 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 हमारा मंजिल तक लेके जाता, हमारे सपना को पूरा करते। तो देख लीजिए आज से हमको अपना रूटीन को बदलाव करके आगे बढ़ना। तो दूसरा पॉइंट हम आपको बताऊंगा, टाइम का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सपनों के लिए समय चाहिए, सिर्फ बातों नहीं, समय बर्बाद करने वाला चीजों हमको हटाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, करोड़ों रुपए वाला पॉइंट है ये। हमको टाइम को सही इस्तेमाल, कहा जाता है टाइम ऐसा एक अनमोल चीज है, आज तक ना कोई खरीद पाया ना कोई खरीद पाएगा, और टाइम का इस्तेमाल जो सही से कर लिया वो दुनिया का उस मुकाम तक पहुंच जाता है जो उनका जो अलग साइड में जो रहते टाइम का जो इस्तेमाल नहीं करते उनको बहुत आगे वो चले जाता है। तो हमको पहले हमें एक प्रोफेशनल बिजनेस है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जो बोले हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ऐसे भी हमारा आधा टाइम चले गया है, बाकी जो टाइम बचा हुआ है उस बचा हुआ टाइम में कैसे हम सही जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे उसको हमको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। एक बार टाइम हम चले गया, टाइम कहते हैं वक्त है अभी सुधर जाओ, जिस दिन मैं आपको सुधरने के लिए आ जाऊंगा उस दिन आप परेशान पे पड़ जाओगे। तो इसलिए आज हमारे पास समय सही है, आज हमारे पास उतना हालत बिगड़ा हुआ नहीं है, और आज इस पल को हम सही से इस्तेमाल कर देंगे, जैसे हमारा सपना को हम पूरा कर पाएंगे उसी हिसाब से हमारा सपने के लिए हम समय लगा दे, हमारे काम पे लगा दे। दूसरा जो कि अनावश्यक जो चीज है जो हमारे लिए जरूरत नहीं है उसी को हमको साइड करना पड़ेगा, जो हमारे लिए जरूरत चीज है उसी पर हमको समय देना पड़ेगा। जैसे कि
हमारे लिए सुबह और शाम का जो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन हम क्या करते, उसी पे हम समय नहीं लगाते। हमारे पास उस जोश एनर्जी जो सुबह वाला ट्रेनिंग देता है, हमारे पास वो जोश एनर्जी नहीं आता है, भर के नहीं रहता। तो इसीलिए हमारा जो दिन का जो बाकी का काम विदाउट जोश एनर्जी पे होता है, माइंड पे नेगेटिव थॉट के साथ हम काम को करते हैं। यहाँ हमारा पहला पतन स्टार्ट होता है, जो कि हमारा एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए सुबह शाम, वो नहीं हो पाते। हम उसी समय क्या करते, ऐसे नहीं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट काम पे बिजी रहते, वो भी नहीं है। हम लगभग फालतू चीज पे हमारा समय देते। तो इसीलिए हमारा सुबह को तो हम इस बिजनेस कहते हैं, इस बिजनेस पे जो सबसे मेन काम है ट्रेनिंग एजुकेशन। हम जब इस ट्रेनिंग एजुकेशन को हम इग्नोर करते और उसी समय को हम दूसरा काम पे लगाते, तो हमारा काम सही से नहीं होता, हमारा अंदर वो जोश नहीं होता। तो हमारा इस ट्रेनिंग के लिए हम पहले से काम को खत्म करना चाहिए। और जो हमारा सुबह वाला जो ट्रेनिंग का जो सेशन 100% इस पे हमको प्रेजेंट होना चाहिए। हमारा समय सुबह तो 6, जितने भी लीडर है 6 बजे को उठकर हमारा टीम को जगाना है, लेकिन हम टीम को नहीं जगाते। ये समय टीम को जगाना है, हम आराम से सोते, ना किसी को हमारा फोन जाता, ना किसी को हमारा फॉलोअप होता, कुछ भी नहीं होता, जो कि समय हमारा सही से इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या होता, जो शाम का जो रिजल्ट आता वो 0 हो जाता है, क्योंकि हमारे को समय सही से फॉलोअप नहीं हुआ। जो हमारा टीम ट्रेनिंग पे नहीं आएगा, जब हमारा टीम को लोगों को सीख नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं रहेगा, बिना एजुकेशन पे हमारा टीम एक खोखला टीम बनता है। और जो टीम खोखला होता है वो ज्यादा दूर तक जाता नहीं। तो जो हमारा पहला जो समय सुबह सुबह जो हमारा समय ट्रेनिंग पर फोकस होना चाहिए। सब लीडर, सब जितने भी एनबीसी पे हम काम करते हैं, हम सपना क्राउन एम्बेसडर को बनाए, तो हमारे पास टीम होगा, तभी हम क्राउन एम्बेसडर को जा पाएंगे। और टीम तब बनेगा जब हम टीम को ट्रेनिंग पर लाएंगे, टीम को एक एक चीज सिखाएंगे, वो सही समय पे होना चाहिए। जब सही समय पे वो एजुकेशन वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, एक दिन जरूर हमारा वो टीम एक स्ट्रांग टीम बनेगा, एक मजबूत मजबूत जैसे घर बनता है ऐसा एक मजबूत मकान बन जाएगा, और उसका शानदार हम एंजॉय ले सकते। तो दोस्तों, आज से हम टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। ये जरूर नहीं मजबूर है, जो टाइम के हिसाब जो काम करता है वो इंसान दुनिया का एक बेहतरीन इंसान हो। तो दोस्तों, आज से हमको हमारा सपने के लिए हमको समय को बर्बाद ना कर समय को हमको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, तभी हम एक बेहतरीन लाइफ जी पाएंगे और हर सपना हमारा पूरा होगा। तो तीसरा स्लाइड पे आपका होगा फोकस, एक लक्ष्य पर होना पड़ेगा। हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो सपना है, हमको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। हमको एक साथ सब कुछ पाना चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं एक ही साथ हमको घर चाहिए, एक ही साथ हमको गाड़ी चाहिए, एक ही साथ हमारा बैंक बैलेंस चाहिए, नहीं होगा। हमको एक एक चीज पर पहले फोकस करना पड़ेगा। एक समय पे गोल पर ध्यान देंगे, फोकस ही सपना को रियलिटी बनाता है। पहला जो हमारा बदलाव, हमारे पास बहुत सारा सपना रहता है, लेकिन पहला हमारा जो छोटा सपना है उसको पूरा करते करते धीरे 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 हमारा बड़ा सपना हमको तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन वो जो फोकस है, वो फोकस ही एक रास्ता है जो कि हमारा सपना तक लेके जाता है। हमको एक लक्ष्य बना के उसी पर सुबह शाम फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि एक पेपर होता है, हम जो पढ़ाई करते पेपर के पर एक जो हम ग्लास रखते, जब हमारा उस ग्लास और जो कि सनलाइट के किरणों पे जब एक ही फोकस पे हम रख देते, वो कागज पे आग लग जाता है। हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा उधर थोड़ा करेंगे तो आग और पेपर पे आग नहीं लगता। इसी तरह हमारा काम पर, हमारा जो लक्ष्य, हम जो सपना बनाए उसी पर थोड़ा भी फोकस होना पड़ेगा। बिना फोकस पे हम काम करेंगे, कुछ दिन के बाद हम उस लाइन से हम हट जाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ लक्ष्य ही नहीं है, हमारा कोई गोल ही नहीं है। तो हमको हमारे सपना के लिए हमको फोकस करना पड़ेगा। ये जो फोकस चीज बहुत एक अहम रोल होता है। हमारा फोकस जहां जाता है, हमारा रिजल्ट वहां आता है।
हम आज फोकस कहाँ कहाँ दे रहे? सुबह से लेकर शाम तक हमारा जो समय कहाँ तक हो रहा है? हमारे टीम पर फोकस है कि पर्सनल काम पर फोकस है कि लोन पर फोकस है? कहाँ हमारा फोकस है? और जहां हमारा फोकस जाता है रिजल्ट आता हुआ, और वो फोकस हमारा ड्रीम पर हो जाए, हमारा काम पर हो जाए, दुनिया का ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो कि हमको हमारा सपना अचीव करने के लिए रुका दे। तो इसीलिए आज से फोकस हमारा लक्ष्य पर करना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक जितना हो सके उतना फोकस अपना सपना पर दीजिए। क्यों नहीं होगा? हम करे होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम करे काम होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम जब लक्ष्य बना के काम करते, उसका रिजल्ट एक अलग तरीके के होता है। और आज तक जितना लोग गोल बना के काम किए हैं, वो लोग ही कामयाब हुए। कहा जाता है जिसका कोई गोल नहीं, उसका जिंदगी का कोई मोल नहीं। क्या आपके पास गोल है? क्या आप बना चुके हैं? क्राउन एम्बेसडर को हमको हर हाल पे जाना है। जब आपके पास गोल होगा तो कब तक हमको जाना है? हमारे पास कुछ लेबल है। आज हम नया नया बिजनेस स्टार्ट किए तो हमारे पास पहला गोल क्या है? स्टार बनना। कैसे हम स्टार बने? कैसे हमारा स्टार पहला सीढ़ी जब चढ़ जाएंगे, अगला जो सीढ़ी ऑटोमेटिक हो जाता। पहला दिन तो हम क्राउन नहीं बन जाएंगे, लेकिन पहला दिन से हम प्लानिंग करके हमको क्या करना पड़ेगा? स्टार लेवल को अचीव करना पड़ेगा। जो लोग स्टार है वो लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? कैसे मैं ब्रॉन्ज स्टार बनूं? जिनका ब्रॉन्ज स्टार है वो कैसे हम गोल्ड बनाए, कैसे हम सिल्वर बनूं? सिल्वर से जो है वो लोग कैसे गोल्ड बने? गोल्ड जो है उन लोग कैसे ऑल बने? ये जो हमारा जो अगला जो स्टेप है, उसी के लिए पूरा हमको क्या करना पड़ेगा? फोकस होना पड़ेगा। बिना फोकस पे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करें? हमारे पास कुछ भी मतलब कुछ भी उनका शेड्यूल नहीं बनाए, कुछ लक्ष्य नहीं बनाए, तो हम कैसे शाम तक जब रिजल्ट आएगा कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आज तक आप लोग क्या किए थे, कैसे किए थे, उसको भूल जाइए। लेकिन आज से आपका जो लक्ष्य अगला जो कब तक में इस लेवल, कितना दिन एक लेवल पे पड़े रहेंगे? कितना दिन वही पुराना खाना खाएंगे? जब एक ही खाना मम्मी जो बना के देते बार बार 3 दिन 4 दिन हो जाता, मम्मी को हम गाली देते, मम्मी क्या खाना बनाते, एक ही खाना। और आज आप लोग एक ही लेवल पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने से है। हम खुद को गाली देना चाहिए, अपने आप को हम दंड देना चाहिए। क्यों नहीं मैं ये लेवल को अचीव कर पाऊं? क्या कमी है मेरे पास? जिस दिन उस कमी को हम निकाल के उस कमी को हम सुधार देंगे, देखना अगला लेवल जब आएगा मजा आएगा। और सबसे खुशी की बात यही है, जितने लोग अभी अभी नेक्स्ट लेवल को अचीव करेंगे, जो हमारा अगला जो एलडीपी है आगरा, उस पे उन लोगों को एक शानदार स्वागत होगा। तो आप तैयार हो जाइए, अपना लक्ष्य को बनाइए और अगला लेवल को जल्द से जल्द अचीव कीजिए। रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। आप एक लेवल पे रुकोगे, ऐसा दिन आएगा आप भी सिस्टम से आउट हो जाओगे। आप जिस लेवल पे है उस लेवल आपके लिए सेफ नहीं है, अगले लेवल आपके लिए सेफ है। तो इसलिए हमको जितना जल्द हो अगला लेवल का हमको क्या करना पड़ेगा? गोल बनाना पड़ेगा। मेरे को इतना दिन के बाद मेरे को और इतना इतना आईडी मेरे को चाहिए, इतना बीबी चाहिए, मेरे को कैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगला लेवल इस दिन तक मैं अचीव करूंगा। जो पर्सनल आपका टारगेट रहेगा 100% आपका, और ऑफलाइन तो आपको बता देगा ये करो ये करो ये करो, नहीं। जब आप खुद सपना बनाए, आपको भी खुद ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। जिस दिन इस चीज को आप सुधार कर लिए, देखना रिजल्ट आपको नींद ही नहीं आएगा, नींद उड़ जाएगा। और जिस दिन आपका नींद उड़ गया उस दिन देखो क्या होगा, क्योंकि कुदरत भी देखते हैं ये बंदा क्या करता है, इसका कितना फोकस होके ये काम कर रहे। जब कुदरत को पता चल गया, आपके ऊपर यकीन आ गया, इस दिन ऐसा काम देगा, ऐसा काम होगा आपका टीम पे, आप जो आज तक नहीं हुआ था वो इस महीना पे होगा। लेकिन उसी के लिए आपको फोकस होकर काम करना पड़ेगा। एक फोकस
जैसे कि घोड़ा, जब उनका जो मालिक जब घोड़ा दौड़ाता है, उनका आंख के दो तरफ वो एक पट्टी बांध देता है ताकि वो इधर उधर ना देख पाए, उसका फोकस है तो सिर्फ आगे का हो। और आप लोग क्या कर रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका जो एनर्जी सब इधर उधर पे खत्म हो जा रहे हैं और आपका गोल तक, वो आपका लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा। तो आज से हमको क्या करना, अपना सपना को रियलिटी पे बनाने के लिए अपना फोकस को हमको बनाए रखना पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा काम पर। ये वही प्लेटफॉर्म है आज जीरो से लोगों को करोड़पति बना चुका है। आज यही प्लेटफॉर्म है एनवीसपी जो आज लोग 20-20 महीना पे 25 से 30 लाख कमा चुका है। आज यही प्लेटफॉर्म लोगों को, एक हाउसवाइफ को 3,000, 4,000, 5,000 का इनकम दे रहे। वो लोग कैसे, बिना फोकस को उन लोग आ जा रहे? नहीं, भगवान उनको कोई आशीर्वाद नहीं दिया है, वो भी हमारा आपका जैसा इंसान है, लेकिन वो लोग फोकस काम पर लगाए, अपना सपने पे लगाए। आने वाला दिन देखिए उनका लाइफ कैसा हो। लेकिन आपका लाइफ क्या होगा? वही लोन रिकवरी वाला, आज लोन है, आज ये प्रॉब्लम है, ये खाली प्रॉब्लम पे हमारा फोकस है, हमारा फोकस काम पे नहीं है। और फोकस हमारा प्रॉब्लम पर होगा तो हमको प्रॉब्लम ही दिखाई देगा, और हमारा फोकस कामयाबी पर होगा तो हमको कामयाबी दिखाई देगी। तो आज बहुत बढ़िया प्रशांत सर, शानदार, बहुत बढ़िया। तो हमारा फोकस आज, थैंक यू सर, आज से हमारा फोकस हमारा कामयाबी तक हम लगा दिए। पूरा जितना भी हमारा कुदरत हमको जो एनर्जी दिया है, सब एनर्जी एक जगह पे लगा देंगे। मैं इसीलिए इस पॉइंट को ज्यादा फोकस देके आज का टॉपिक को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कि इस पे सब खेल छुपा हुआ है। हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस इधर उधर है, प्रॉब्लम पर, ये अपलाइन को हम रोते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। रोने धोने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र। हमको इस हालत को बदलाव करने के लिए कुछ अलग तरीका से करना पड़ेगा, तभी जब फोकस करेंगे तभी हो पाएगा। हम इतना बिजी हो जाएंगे हमारे काम पे, प्रॉब्लम हमको कभी, मतलब सब प्रॉब्लम आने का समय ही नहीं होगा, इतना बिजी हो जाएंगे हमारे काम के लिए। ये तब होगा जब हमारा काम फोकस पर। आज जितने भी दुनिया पे लोग इतिहास रचे हैं इसी चीज को लेकर, फोकस अपना काम पे। जो आज आईएएस बनते, जो ओएस बनते, ऐसे नहीं बन जाते। कितना सैक्रिफाइस वो लोग करते, क्योंकि उनका फोकस है और हाल पे मेरे को अचीव करना है। और वो जो जिस दिन अचीव कर देता, अपना बताते कहानी, हाँ मैं ये चीज अचीव सैक्रिफाइस किया था। और आप लोग को भी ये कहानी एक एक पन्ना पे आपका रहेगा। आने वाला दिन, जिस दिन आप डायमंड हो जाओगे, जिस दिन आप डायमंड बन जाओगे, आपका एक एक पल आपको खुशी दे। तो इसलिए आज से हमको फोकस, फुल फोकस होकर हमारा काम पर काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा रिजल्ट डबल टिबल आ जाए। दोस्तों, हमको अगला पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो हमको ये जो हम फोकस करते, क्यों हमारा फोकस इधर उधर हो जाते? क्योंकि हम नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा हमारा टाइम होता। लेकिन आज से इस नेगेटिव लोगों को लात मार के भगाना पड़ेगा। भागो तुम, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि नेगेटिव लोग ना आपको आगे देने देंगे। ये नेगेटिव लोग क्या करते हैं, जो तुम्हें डिस्करेज करते हैं वो तुम्हें रुकेंगे। पॉजिटिव माहौल ही ग्रोथ देता है। सही लोगों के साथ इतना डायरेक्शन पे साथ, सही लोगों के साथ रहना डायरेक्शन साफ करता है। तो दोस्तों इस पॉइंट पे सोचिए, आज आपका फोकस रखने का एक ही चीज होता है, आपका जो माहौल एक नेगेटिव माहौल है, इस माहौल पे ज्यादा लोग नेगेटिव लोग रहते हैं। इन लोग हमारा फोकस को, हमारा काम को बिगड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हमको ज्यादातर लोग पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जो हमको साथ दे रहे, जो और हमेशा हमको मोटिवेट करते हैं। और ये पॉजिटिव माहौल कहाँ होता है? सुबह वाला ट्रेनिंग पे मिलता हमको। ये जो हमारा शाम वाला ट्रेनिंग पे उन पॉजिटिव लोग आते, उस वार्ता को हमारे पास पहुंचाने के लिए कोशिश करते जो हमारे लिए चाहिए। लेकिन हम क्या करते, इस टाइम में हम नेगेटिव लोगों के साथ बात करते, इधर उधर की चर्चा करते, जो हमारे लाइफ के लिए कोई फायदामंद ना हो रहा है। लेकिन हमको आज से हमारा सपना के लिए इस नेगेटिव आदत, हमारे पास भी जो नेगेटिव आदत है उसको भी भगाना पड़ेगा। इस नेगेटिव माहौल जितना भी हमारा काम पे हमारा तंग करे, उनको कुछ दिन के लिए साइड कर दो, देखना कैसा होगा। इस नेगेटिव लोग ना खुद कामयाबी होंगे
ना आपको कामयाबी करेगी। तो दोस्तों, ये दुनिया ऐसा ही है, नेगेटिव लोगों से भरा पड़ा हुआ है, और नेगेटिव लोगों के साथ हमको रिश्ता टूटाना पड़ेगा, और पॉजिटिव लोगों के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपना सपना को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज से देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपका लिस्ट में कौन कौन नेगेटिव है, उसको हटाइए, उसको डिलीट मारिए, और पॉजिटिव लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव वो चीज है जो आज आज जो आपके पास नहीं है वहां तक लेके जाएगा। तो दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव लेकर मैं आपको, एक इंसान को आधा ग्लास पानी दिया जाता है, जब नेगेटिव लोगों को दिया जाता है बताए क्या है, तो वो बोलते हैं ये तो आधा पानी है, और जो पॉजिटिव इंसान को वो आधा ग्लास पानी मिलता है वो बोलते हैं अरे यार ये पानी तो एक प्यास का, ये प्यासा इंसान को प्यास को मिटा सकते हैं, वही पानी है। लेकिन देखिए, जब अलग अलग इंसान के पास जब पहुंच जाता है उसका रेस्पॉन्स अलग आता है। तो दोस्तों, वो आधा गिलास पानी बहुत कुछ हो सकता है। तो आज से हमको कसम खा लेना, जिन लोगों हमको नेगेटिव कर रहे, जिन लोगों के साथ हमारा काम बिगड़ रहा है, उन वो साथी हो, वो रिश्तेदार हो, आपका कोई भी हो, देखिए सपना आपका है, आपका सपना पूरा होगा तो आप एंजॉय करोगे। आप देख लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ किसके साथ झगड़ा, आप डिसाइड कीजिए आपके साथ कौन पॉजिटिव है। पॉजिटिव लोग बाहर का भी है तो उनके साथ पे रहिए, और नेगेटिव लोग आपका खुद का भी है, उनसे कुछ दिन के लिए दूर हो जाइए। आपका जब सपना पूरा हो जाएगा, देखना उस नेगेटिव लालों का नींद उड़ जाएगा। आज ऐसा ही हो रहा है, नेगेटिव लोगों ने इतना मार्केट पे भरा पड़ा हुआ है, इतना भरा पड़ा हुआ है, क्या बताएं। तो आज से हमारा आदत हमको लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से दूरी, जितना हो सके दूरी हमको रहना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट, हम पांचवा पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन लाओ। ये दोस्तों, विदाउट डिसिप्लिन हमको कामयाबी नहीं मिलेगा। मोटिवेशन हर दिन नहीं आता है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन काम करता है। बिना डिसिप्लिन पे सपना सिर्फ ख्वाहिश रह जाता है। क्या शानदार बात, इतना शानदार पॉइंट है। आज तक कोई भी काम होता है, कोई भी बड़ा काम जब करने के लिए आता है, उसका जो मेन चीज होता है डिसिप्लिन के साथ हमको करना पड़ेगा। इनडिसिप्लिन होके हम कुछ दिन तक, कुछ देर तक हम जा पाएंगे, लेकिन लंबा समय तक जाना है, हमको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। सिस्टम, हर चीज का एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम को हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम एक बड़ा मंजिल हमको मिलेगा। तो पहले हमको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन पे पहला पॉइंट आता है एजुकेशन। हमारा पहला एनबी सभी का, मैं इसलिए बार बार एक चीज को दोहराता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा एक पहला डिसिप्लिन होता है, ये हमको वही डिसिप्लिन देगा, अपना आप के अंदर को जो छुपा हुआ इंसान को वो आपको जगाएगा, छुपा हुआ एनर्जी को भी आगे लाएगा। तो इसलिए हमारा जो डिसिप्लिन लाइफ पहला हो जाता है, हमको सीख पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमको सिस्टम पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिना सिस्टम पे हम चले जाएंगे, जैसे कि एक ट्रेन 100 स्पीडी, 150 स्पीडी पे जाता है, तब जब पटरी पे, तो उसीलिए डिसिप्लिन है। जैसे एक एक थोड़ा भी वो पटरी से हट जाता है, 100 मीटर भी वो नहीं जा पाता, क्योंकि वो डिसिप्लिन से साइड हो गया। और आज जितने लोग कामयाबी बने हैं, वो डिसिप्लिन को साथ लेकर बने हैं, और जितने लोग कामयाबी होने के बाद भी गिर जाते हैं, जैसे उसका इनडिसिप्लिन होना शुरू हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो दुनिया पे ये डिसिप्लिन नाम का चीज, और जितना हम सेल्फ डिसिप्लिन बने, उतना जल्द हमारा सपना हमारा पास आएगा, हम सपना का सौदागर बन जाएंगे। तो दोस्तों, बात सपना का जब होता है, हम डिसिप्लिन, क्यों ना डिसिप्लिन के साथ हम काम करें, और बहुत जल्द हमारा सपना के पास हम पहुंच जाए, एक शानदार लाइफ स्टाइल हो जाए, तब क्या होगा। तो दोस्तों, अपने आप का है, तो डिसिप्लिन आप खुद को बनना पड़ेगा। जिस दिन खुद आप डिसिप्लिन बन गए, देखना उस दिन क्या होगा, माहौल बदल जाएगा, कामयाबी आपका कदम चुमेगा। तो दोस्तों, आज से हमको इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग छोड़ो, हम ज्यादा तो कल सोचते रहते, दिन भर सोचने पे हमारा टाइम बिता देते। ज्यादा सोचने से एक्शन रुक जाता है, काम करने से सही, काम करने से ही रास्ता खुलते है, सोचो कम करो ज्यादा। क्या बात है। तो दोस्तों, देख लीजिए, हम ज्यादा सोचने से क्या होता है, हमारा समय बर्बाद होता है। सोच के साथ साथ हमको
काम भी करना, एक्शन भी करना पड़ेगा। विदाउट एक्शन रिजल्ट जीरो। सुबह से शाम तक हम खाली खाना पीना खाए और सोचने लगे, रिजल्ट शाम तक जीरो आएगा। एक्शन भी होना पड़ेगा थिंकिंग के साथ साथ। जिस जब एक्शन को हमारा कंट्रोल पे लेके, सम्मान पे लेके, बैलेंस पे लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, 100% हमारा सपना हमारा साथ होगा। हमारे जो सपने के लिए जो रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आज से सोचो भी और करो भी। जितना सोच रहे उसका एक्शन मोड पे लाना पड़ेगा। ये सोच रहे आज मेरे को 5 प्लान करना है, आज मेरे को प्लान फॉलो करना है, सोचने से नहीं होगा। तुरंत उनको फोन उठाइए, एक्शन पे लगाइए। क्या पता वो आपका डायमंड बन जाए, क्या पता वो आपका सपना के लिए एक बेहतरीन बनकर आपका साथ दे दे, आपका एक अच्छा पार्टनर बन जाए। सोचे हैं हम इस महीना मीटिंग करेंगे, सोचे हैं हम इस बार वहां फील्ड पे जाएंगे, लेकिन हम एक्शन पे नहीं जा रहे। डेट पे डेट हम क्या करें, टाल रहा है। उस पे क्या होगा, आपका जो काम रुक जाएगा। देखिए, बात बोलना, वादा करना बड़ी बात नहीं, वादा निभाना भी होता है। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना वादा निभाओ। ओवर थिंकिंग को हमको आज से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आज ना जाने कितना ओवर थिंकिंग वाला लोग मार्केट से आउट हो गए। बात बड़ी बड़ी बोल रहे थे, आज वो लोग सिस्टम से साइड हो गए। आप वही इंसान जो आज आप सिस्टम पे है, वो लोग वो गलती करके साइड हुए हैं, लेकिन आपको आज वो गलती को ना दोहरा कर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन मोड पे आज से उतरना पड़ेगा, तभी आपका लाइफ शानदार होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आज से ओवर थिंकिंग को हटाना पड़ेगा। देखिए, फिर आ गया वही बात, वही पॉइंट आएगा, सीखते रहो, क्योंकि सीखना, कीप लर्निंग। नई स्किल तुम्हें आगे बढ़ाती है। लर्निंग ही प्रोग्रेस की चाबी है। नो लर्निंग नो अर्निंग। तो लर्निंग का जो पहला होता है एल, और एल को हम हटा देंगे तो ओनली रहता है अर्निंग। तो दोस्तों, हमको एल को कभी भी छोड़ना नहीं, यानी कि लर्निंग को छोड़कर हम कभी, मैं पहले भी 2-3 स्लाइड पे मैं बोल चुका हूँ, हमारा ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख कहीं से भी हम ले सकते, लेकिन सुबह वाला ट्रेनिंग हमारा मुद्दा हुआ इंसान को जान दे देता है। तो इसीलिए आज से आप कसम खा लीजिए, कुछ भी हो जाए, सुबह वाला ट्रेनिंग हमको मिस नहीं करना। हम खुद आना और अपना टीम को भी लाना। जिस दिन ये आपका आदत बन जाएगा, उस दिन देखना आपका काम करने का जो रिजल्ट वो कुछ अलग आएगा। तो दोस्तों, आप सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। जिस दिन आप क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे, उस दिन आप शायद सीखने का छोड़ दोगे, तभी भी चलेगा। लेकिन आज आप इस छोटे लेवल पे हैं, आज आप कोई स्टार पे हो, कोई ब्रॉन्ज पे है, कोई सिल्वर पे है, कोई गोल्ड पे है, कोई भी लेवल पे है। इस लेवल कुछ नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपका वैल्यू जीरो है। आपके पास लर्निंग आप सीखने के लिए नहीं चाहते हैं, आप जीरो है, आप कुछ जीत नहीं पाओगे, आप हार जाओगे। आप जो जूत के लिए हम निकले हैं, वो सीखने वाला लोगों का मैदान है। यहाँ जो जितना सीखता है वो उतना राज करता है, क्योंकि सीखना जिस दिन बंद हो गया, उस दिन आपका कामयाबी बंद हो जाएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, पहले मेरा काम हो, बाद में मैं सीखूंगा, जो कि हो ही नहीं सकता। जब हम पेड़ लगाएंगे तभी, जब हम बीज लगाएंगे तभी एक पेड़ होगा। हम कहते हैं पहले पेड़ हो जाए तभी ये बीज, कोई मतलब हो ही नहीं सकता। बहुत सारा लोग हम बोलते हैं मैं इस कंपनी पे होता, उस कंपनी पे होता। अरे उस कंपनी पे था तो क्या हुआ, अभी आप एनबी पे आए हैं। एनबी की बात एजुकेशन पर टिका हुआ है। आपके पास उतना बड़ा नॉलेज है, तो वो नॉलेज को फिर हमको इस पे क्या करना पड़ेगा, घसना पड़ेगा, मादना पड़ेगा। ट्रेनिंग पे वो सब होता है। इतना हम सीखते रहेंगे, हमारा टीम भी हमको फॉलो करना शुरू हो जाएगा। आपका पास नॉलेज है, आपको पास बहुत सारा चीज, लेकिन आपका टीम के पास वो चीज नहीं है। आप ट्रेनिंग पे आओगे तो आपका डुप्लीकेशन आपका टीम पे जाएगा। वो भी लोग, अरे इतना नॉलेज होने के बाद सार आते ट्रेनिंग पे, अरे यार हमको भी आना है, वहां एक अच्छा डुप्लीकेशन हम दे दिए। तो दोस्तों, आज से हमको सीख पर ज्यादा, लेकिन ज्यादातर लीडर डेड होने का एक ही रीजन होता है,
एजुकेशन से हट जाते। जैसे थोड़ा बिजनेस डाउन हुआ, थोड़ा दिक्कत परेशानी आया, वो एजुकेशन को इग्नोर करना शुरू, और जिस दिन एजुकेशन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। धीरे 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 ताश की पत्ता की तरह जो इमारत आप खड़ा किए थे, वो एक दिन माटी पे मिल जाएगा। जीरो, विदाउट एजुकेशन आप एक बालू का घर बना रहे, आपका घर विदाउट सीमेंट पे है, तो छोटा सा हवा आएगा, आपका घर जैसे टूट जाता है। यहाँ पे भी आपका टीम पे एजुकेशन नहीं है, तो आपका भी टीम एक खोखला टीम। आज से हमको क्या करना पड़ेगा, खुद भी सीखना है और टीमों के भी सिखाना पड़ेगा। जिस दिन हम टीमों को सिखा दिए, एजुकेटेड बना दिए, उस दिन आप रहे ना रहे, आपका एक शानदार मजबूत टीम बन जाएगा। और मजबूत टीम कितना भी झड़ तूफान आए, कितना भी दिक्कत परेशानी मुश्किल आए, वो कभी टूटता नहीं है। तो आज से हमको इस चीज को ध्यान करना पड़ेगा। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। सुबह से लेकर शाम तक सीखते जाना, करते जाना, सीखते जाना, करते जाना, सीखते जाना, करते जाना। देखना कैसा होगा, आगे वाला दिन पे आपका हर सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, अगला पॉइंट, फेलियर से मत डरिए। तो गलतियां रास्ता दिखाती है, रुकावट नहीं। हर फेलियर तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाता है। हारी जीत का पहला सबक होता है। क्या बात है। देखिए दोस्तों, पहला हम क्या कहते हैं, जैसे थोड़ा फेलियर आता है, हम डर जाते हैं, हम अपने आप को अरे मेरे से नहीं होगा। नहीं दोस्तों, फेलियर यानी कि नो, फेलियर मतलब नो, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जितना हम फेलियर होंगे, हम उतना स्ट्रांग बनेंगे। क्या पता अगले अगले हमारा कोशिश हमारा कामयाबी तक हमको लेके जाएगा। और आज तक जितने लोग साइट हो गए, जितना लोग आज सिस्टम पे आउट है, और वो लोग फेलियर पे सब क्या करते हैं, डरते हैं। और शुरुआत ही नहीं करता, रहे क्या पता मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं मेरे से नहीं होगा, तो मेरे से मैं नहीं कर पाया, तो मेरे से लोग नहीं जुड़े, तो ये जो दो वाला जो बीमारी है ना, आपको वहां ही रुकाएगा। आप खाना खाया, खाना आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगे? आपका काल बीमार हो गया तो क्या करोगे? तो आपको ये दो वाला हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो फेलियर वाला जो डर है ना, आपको जिंदा लाश कर देगा। कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक डरोगे तब तक हारोगे। जो डर गया वो मर गया, एक डायलॉग बनता है। तो आज से हमको फेलियर से डरना नहीं। फेलियर अपना काम करे, हम अपना काम करें। और फेलियर, जितना फेलियर, एक एक स्टेप फेलियर को हमको पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे, वो बन जाएगा हमारे लिए एक रास्ता। और फेलियर आपको एक सक्सेस की तरह ले जाता है। तो आज से हमको फेलियर से डरना नहीं। कुछ भी हो जाए, हमारा मंजिल के लिए हमको हर फेलियर से हमको लड़ना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फेलियर ही हमारा कामयाबी तक एक एक रास्ता, एक एक ईंटा होता है। तो दोस्तों, इसलिए आज से हमको फेलियर से डरना नहीं। अगला पॉइंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या बात है, कंफर्ट जोन, सपना हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होता है। रिस्क लिए बिना ग्रोथ नहीं होता। आज का डेट पे लोग तो बनाए सपना लाखों करोड़ों का, लेकिन फील्ड की बात जब पड़ता है, जब फील्ड जाने की बात होता है, लोगों को लगता है अरे यार कौन जाएगा घर छोड़कर, मेरे को लाखों चाहिए लेकिन मैं घर पे रह के करूंगा, जो कि हो ही नहीं सकता। जो घर होता है हमारे कंफर्ट जोन, घर पे सब मिलता है टाइम पे, खाना टाइम पे मिलता, सोना टाइम पे मिलता, सब कुछ, लेकिन कामयाबी नहीं मिलता। जिस दिन कंफर्ट जोन का आप टाइट कर गया, वहां टाइम से खाना नहीं मिलेगा, टाइम से सोना नहीं मिलेगा, टाइम से सब कुछ, लेकिन वहां आपका सपना है। डिसाइड आपका लाइफ, आपका है, सपना आपका है। आप डिसाइड कीजिए क्या करना पड़ेगा। आज तक आपके पास कामयाबी नहीं मिला, इसका एक ही रीजन है, आप कंफर्ट जोन पे है। आज भी है, एक बार आप अपने आप को पूछिए। लेकिन आपको आज से इस कंफर्ट जोन को हटाना पड़ेगा। मैं आपका भलाई के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं 300 किलोमीटर दूर पे हूँ। आज हमारा उड़ीसा पे एक बड़ा त्योहार है, घर पे फोन आ रहा है, त्योहार का दिन पे भी आपका घर को नहीं आना होता है। आज इतना बड़ा पर्व है, आप घर पे नहीं रहते, लेकिन हमको इस तो कंफर्ट जोन हमको नहीं चाहिए। आज भले हम उस त्योहार के दिन पे घर पे नहीं है, भगवान का साथ रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, अगले साल हम
कामयाबी तक पहुंच जाए तो बिंदास घर पे एंजॉय कर सकते। लेकिन आज हम काम फेलियर के स्टेज पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कोई भी त्योहार आता वो पूरा एंजॉय करने के तैयार होता। भाई बिना पैसा के त्योहार ना कुछ मजा ही नहीं रहता। और जिस दिन हमारे पास पैसा रह जाएगा हम डेली त्योहार बनाएंगे, हर रोज हमारे पास त्योहार होगा। तो दोस्तों डिसाइड आप कीजिए, डेली त्योहार बनाना चाहते हैं कि कोई सालों पे एक बार त्योहार बना। हम डेली बनाना चाहते हैं, तभी हम दूरी पे हैं। आप भी जिस दिन इस काम को कर लिया, आप भी जब कंफर्ट जोन को छोड़ के एक लगातार मेहनत जोन को चले जाओगे, देखना आपका भी नाम पहचान चारों तरफ आएगा, आपका भी जय जयकार होगा। तो दोस्तों आज से आज तक आप क्या किए थे मेरे को नहीं पता, आप खुद के लिए एक बार इस कंफर्ट जोन हटाइए। ये कुछ दिन का ही मेहनत होता है, हमको लाइफ लॉन्ग बाहर पे रहना नहीं है, लाइफ लॉन्ग हमको मेहनत करना नहीं है इस सिस्टम पे। हमको कुछ महीना कुछ साल जी जान लगा के मेहनत कर लिए, देखना उसके बाद रिजल्ट। तो आज से हमको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, कंफर्ट जोन हमको कामयाबी से रुकावट करवाते। आज से हमको कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। तो अगला होता है हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी होता है हमारा हेल्थ को हम ध्यान नहीं देते, नहीं हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ ही हमारा अमूल्य संपद है। कमजोर शरीर बड़े सपनों को नहीं उठा सकता है। एक्सरसाइज नहीं, सही नींद और अच्छा खाना जरूरी है। ताकतवर शरीर ही ताकतवर दिमाग बनाता है। ये तो इस पर भी थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम काम पे इतना बिजी हो जाते हैं, सही समय पे खाना नहीं खाते, सही समय पे हमारा मतलब कुछ नहीं होता, सही नींद ले लेते, वो भी हमारा शरीर को बीमार बनाता है। और बीमारा शरीर आपको अच्छा सोच तक नहीं देता। तो आज से हमको शरीर पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक्सरसाइज हो सके जितना एक्सरसाइज देना पड़ेगा। सही समय पे हमको सोकर उठकर हमारा टीम के लिए लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास सही स्वास्थ्य होगा। और आज हमारा कंपनी दोनों तरह तीन तरह का काम लेता है। एजुकेशन हेल्थ पे भी काम कर रहे, वेल्थ पे भी काम करे, और एजुकेशन पे आपका ज्ञान को बढ़ाएगा, आपको सुस्त रखेगा और आपको पैसा वाला भी बनाएगा। इसीलिए एनबी पे सब कुछ है। ये एक छोटा पैक बड़ा धमाका एक कॉम्बो है। तो इसीलिए आज से हेल्थ पर कंपनी के पास बहुत सारा हेल्थ प्रोडक्ट आ चुका है, उसी को भी आप ले लीजिए। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप आराम से काम कर पाओगे। तो आज से जितना हो सके आप अपना हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। तो अगला होता है सोशल मीडिया को लिमिट करो। ये सोशल मीडिया आया है हमारा टाइम को बर्बाद करने के लिए। स्क्रॉलिंग की आदत तुम्हारा टाइम और फोकस खा देता है। सोशल मीडिया टूल होना चाहिए, एडिक्शन नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आप जो आज सोशल मीडिया पे समय दे रहे, किस चीज पर समय दे रहे? क्या आप जो एंजॉय वाला जो जोक देते हैं, जो फीलिंग देते हैं, उस पर है, या आप कुछ नया नया पोस्ट कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया आपको दो रास्ता देगा, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा चीज थोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन बुरा चीज आपको एंजॉय देगा, लेकिन आखिर पे जो रिजल्ट आएगा वो जीरो। लेकिन जो अच्छा चीज आपको थोड़ा सीखने के लिए कष्ट करने लगेगा, लेकिन वो चीज एक बार आप सीख गए, ये सोशल मीडिया आपको राजा बने। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारा चीज तरक्की हो रहे, सोशल मीडिया पे लोग आज लाखों करोड़ों कमा रहे, हम क्यों नहीं? लेकिन आज सोशल मीडिया हमको यूज कर रहे नहीं। आज से हमको क्या करना पड़ेगा? सोशल मीडिया को टूल बनाना पड़ेगा, एडिक्शन नहीं, लत नहीं लगाना पड़ेगा। कितना भी मजबूर ना हो सोशल मीडिया पे। हाँ, जब सोशल मीडिया पे आप देख रहे नया नया पोस्ट छोड़िए, कंपनी का अपडेट छोड़िए, कोई सारा अपडेट दे रहे तो उसको उठाइए, अपना पोस्ट पे लगाइए, देखना ये एक एक पोस्ट आपका एक दिन मंजिल तक लेके जाएगी। आज से हमको सोशल मीडिया पर थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया आपका ज्यादातर समय खा लेता है। तो अगले होता है डेली छोटे छोटे गोल बनाओ। पहले में एक प्लान एक स्लाइड पे गोल पर बनाया था, तो वो गोल को मैं आखिर तक इसीलिए लेके आया हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटा गोल बनाना पड़ेगा। सिर्फ बड़े गोल देखने से दबाव बढ़ता है, छोटे छोटे डेली टारगेट पूरे करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं पहला गोल पर बात किया था, आखिर तो इसीलिए स्लाइड लेके आया। गोल भी हमारा पहला जो छोटे छोटे हम गोल बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे गोल क्या होता है कि हमको आसान कर देता है, और जब काम आसान लगता है करने पे मजा आता है। जैसे कि हम टारगेट बनाए, आज हमको कैसे भी 400 रुपया का चेक बनाना। हम चाहे आज ही कैपिंग लगा दे मुश्किल, लेकिन आज हम 400-600 रुपया चेक जब बनाने की टारगेट बनाएंगे, जब हो जाता ना
अपने आप एनर्जी आ जाती, मोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज से हमको छोटे छोटे गोल बना के उसी पर फोकस करके अचीवमेंट कैसे शाम तक मेरे कैसे ही अचीवमेंट लूं, कैसे मैं इस गोल को फुल करूं। जिस दिन इस पर हम डेली डेली इस पे आदत लगा देंगे हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और देखो उसके बाद मजा आता काम करने। तो दोस्तों ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? शिकायत से मत भारी होता, शिकायत से मन भारी होता है। आभार आभार जना जताने से पॉसिबिलिटी बढ़ता है। पॉजिटिव माइंड इस सपनों के अट्रैक्ट करता है। ग्रेटिट्यूड क्या है? जो हमारे लिए होता है सबको थैंक्स थैंक्स बोलना है, गॉड को थैंक्स बोलना है, मम्मी पापा को थैंक्स बोलना है, टीम को थैंक्स बोलना है, सबको जो हमको मदद कर रहे हैं सबको हमको थैंक्स बोलना पड़ेगा। जो थैंक्स बोलते हैं ना हमको एक पॉजिटिव माहौल देता है, पॉजिटिव माइंड देता है। तो इसलिए हर आज तक आपको जितने लोग कामकार है आपके साथ दिए हैं सबको आप थैंक यू बोले, सबका आभार कीजिए। क्योंकि ये आभार का नियम इतना खतरनाक होता है, जितने आप ज्यादा थैंक यू बोलोगे उतना आपको अच्छा आपके साथ होता है। हम आज से शिकायत को छोड़कर हम अच्छे चीज पर ध्यान दें, आभार करें हर चीज का। आप खाना खाए वो होटल वाले को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आज आपका पेट को भरा। कहीं भी जा रहे बस पे जा रहे उसको थैंक यू बोलिए। कोई भी चीज आपको कुछ फायदा का हो रहा है, आपका काम हो रहा है, हर चीज पे हमको आज से थैंक यू सुनना, थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे। सबसे ज्यादा भगवान को हम थैंक यू बोलेंगे। भगवान इतना सारी चीज दे। जब हम आईसीयू पे जाते हैं, जब हमारे पास वेंटिलेटर लगता है, लाखों का खर्चा होता है, लेकिन वही लाखों का जो ऑक्सीजन हमारे लिए फ्री में कुदरत दिए है, लेकिन हम कभी भी कुदरत को थैंक यू नहीं बोलते। जब हम पानी बाहर कोई ऐसा जगह जाता है जहाँ पानी खरीदना पड़ता है, लेकिन हमारा पानी यहाँ फ्री पे मिल जाता है, लेकिन हम थैंक यू, हर चीज पे हमको थैंक यू बोलना चाहिए। मम्मी पापा इतना शानदार जिंदगी जिया है, हम मम्मी पापा को गाली देते, नजरअंदाज करते नहीं। जिनके पास नहीं है उनको पता है, उनको हमको देखना पड़ेगा, उनको थैंक यू बोलना। मम्मी पापा हमारे लिए जब हम बचपन थे कितना हमारे लिए स्ट्रगल किए हैं, जब आज हम बड़े हो गए उनको हम इग्नोर करते, उनको हमको मतलब अच्छा रेस्पेक्ट नहीं देते। तो आज से हम सब लोग इंसान को जितने हमारे चारों तरफ है सबको हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा और उसको हमको प्रैक्टिस पे बदलना पड़ेगा। हर चीज पे हमको थैंक यू देना पड़ेगा। तो दोस्तों खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। सपना पहले दिमाग में पूरे होते फिर असलियत में। तो दोस्तों आप जो सपना बनाए हैं पहले विश्वास कीजिए, यस मैं अचीव कर पाऊंगा। जब आप खुद पर विश्वास करोगे 100% दुनिया उसके बाद आप पर विश्वास करेगा। और आपके पास ही विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, तो क्या लोगों को विश्वास दिलाओगे? तो आज से आज आपका सपना पूरा कर, आप एनबीसीपी कर रहे, एनबीसीपी पर आपका भरोसा है कि नहीं? एक बात पूछिए। जब एनबीसीपी के पास एनबीसीपी के लिए आपके पास भरोसा है तभी एनबीसीपी से आपका सपना पूरा होगा। जिन लोग भरोसा किए थे आज उनका सपना पूरा है। जिस दिन कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, खाली प्लान था, वो लोग भरोसा किए थे कंपनी पर और खुद पर, आज वो लोग डायमंड बने, डबल डायमंड बने, बड़े बड़े लेवल पे है। आज तो सब कुछ है भाई, एग्जाम्पल है, लोग पैसा कमा रहे, लोग खोल खोल के दिखा रहे, कंपनी के पास सब कुछ है, 300 से प्लस आउटलेट खुल चुका है, सब कुछ है, फिर भी हमारा विश्वास है क्या? हम एम आई मोहम्मद सर को अपलाइन के सर उसका जो सीना चीर कर दिखाए भगवान का रूप को, देख भाई मैं आपके लिए क्या रखा हूँ, दिखाए? नहीं भाई, विश्वास करना है तो करो, नहीं तो बाढ़ में जाए, जनता अपना बात मानता। तो दोस्तों आप खुद विश्वास कीजिए, अपने आप पर जो भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, देखना एक दिन शानदार लाइफ आपके पास होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा सपना को लेकर था। ये पॉइंट आपका सपना के रास्ता है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है और इस पॉइंट पर आप काम कीजिए। मैं 100% आप एग्रीमेंट पे लिख लीजिए, सर मैं इस पॉइंट पे काम किया हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक बात बोला था, हम करेंगे काम, होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब सिस्टम पे काम होता जरूर उसका रिजल्ट आता। बाकी आप सबका आज का सेशन पे मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज का मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं कुछ सिखा पाया और आप लोगों को मैं कुछ सिखा पाया।
तो आप लोग अपना लाइफ पे लगाइए और आप वो सपना तक जाइए जो कि आपका गांव पे कोई सोचे भी नहीं। आप वो सपना देखिए और आप वो कर पाओगे जो आज तक आपका खानदान पे नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा लंबा रहा, लेकिन कोशिश था आपको कामयाबी तक लेके जाना। कोशिश यही था कि आपका हर सपना पूरा हो। आज तक 335 लोग बने हुए हैं, तो उम्मीद यही था, मेरा फोकस यही था, इस 335 लोग जिस दिन डायमंड बन जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे मालয়েशिया, सिंगापुर। देखो उस दिन माहौल क्या होगा, हर जरूर होगा, क्योंकि आज से हम सब लोग कसम खा लेंगे इस पॉइंट पर काम करें, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको इस पॉइंट पर हमको काम करना पड़ेगा। जिस दिन हम इस पॉइंट पर हम काम कर लेंगे, जिस दिन हम इस फोकस पे हम काम कर लेंगे, देख लेना एक दिन ऐसा आएगा आपके पास आपका सपना का घर होगा, सपना का गाड़ी होगा, सपना का बैंक बैलेंस होगा। और आज उस दिन याद रखना, आज का डेट लिख लीजिए, उसी दिन में सार का ट्रेनिंग पे था, इस पॉइंट पे बात हुआ था और मैं काम किया और अचीवमेंट लिया। देखना कैसा होगा, जरूर जरूर बदलेगा। दोस्तों, आज मैं जाते जाते एक ही कहूंगा, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष पे कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छनी और हथौड़ी का चोट, पत्थर भी भगवान नहीं बना। तो दोस्तों,